बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे जो औकाफ लैंड इशू वाली जो वीडियो थी उसमें वादा किया था कि मैं नेक्स्ट एक वीडियो करूंगा जिसके अंदर मैं डिटेल जो है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 की बताऊंगा और जो जो इसमें एमेनिटीज़ हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट मैंने कुछ एनालिसिस की वीडियोस की जिसके अंदर जो आपने देखा होगा कि वीडियो क्लिप्स मैं लगाता हूँ, तो वो मैंने मेन जो यूज़ किए थे, जो 2 बड़ी वीडियोज़ वायरल वीडियोज़ जो चली हैं, एक थी जो 2 लाख से ऊपर व्यूज़ कर गई है और एक जो 1 लाख से ऊपर व्यूज़ कर गई। दोनों वीडियोज़ के अंदर मैंने 2 सोसाइटीज़ को टारगेट किया था, उनके मैंने वीडियो क्लिप्स लगाए थे। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा कि ये जो बैकग्राउंड में ये जो वीडियो चल रही है ये कौन-सी सोसाइटी की, और उन दोनों सोसाइटियों में जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी जो थी जिसका पूछा गया वो बहरिया ऑर्चर्ड ही थी। तो आज मैं आपको वो वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा और हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं और जो बहनें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से मुल्क से बाहर हैं और अगर हम पाकिस्तान आते हैं 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरा लाहौर फिर सकें और जितनी चेंजेस लाहौर में आ चुकी हैं, सोसाइटीज़ ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी हैं, वो हम देख सकें। तो ये एक जो चैनल है हमारा, ये एक किस्म का जो आप कह लें कि वीडियोग्राफी है उसका सोर्स भी बन गया है और जो एनालिसिस है और रियल एस्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसका चैनल भी ये बन गया है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहरिया ऑर्चर्ड की डिटेल जो एमेनिटीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप कह रहे हैं फ़लानी सोसाइटी में ये इशू है, उधर के रेट ज़्यादा हो गए हैं या वहाँ पे ये मसला हो गया है, तो हम कहाँ पे प्लॉट लें। तो लोग कहते हैं आप हमें सजेस्ट करें कि प्लॉट कहाँ पे लें। तो आज मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप यहाँ पे प्लॉट लें। और अगर आपने यहाँ प्लॉट लेने हैं तो कौन सा लेना है, 5 मरले की यहाँ ऑप्शन है और 8 मरले की, आपने कौन सा प्लॉट लेना है ये भी मैं रीज़न भी बताऊँगा क्यों लेना है। और इस वीडियो के अंदर मैंने टाइटल में बताया कि 15 फ़ायदे या नुकसानात जो हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो रियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 से ज़्यादा चीज़ें बन जाएंगी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप ये समझ लें कि ये लाहौर की अमेनिटीज़ के लिहाज से सबसे ज़बरदस्त सोसाइटी है और प्राइस के लिहाज से ये मैं कहूँगा ये चीपेस्ट है। अगर आप इसको कोई छोटी मोटी सोसाइटी से कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादती होगी। तो इसका कंपैरिजन जो लोकल किस्म की सोसाइटीज़ है उससे काइंडली ना करें। और जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है डीएचए, आप उससे कंपैरिजन करें। फिर लेक सिटी, इत्तेहाद टाउन, इन सोसाइटी से आप कंपैरिजन करें। लेकिन जब आप प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे तो आप जो है ना इसको नंबर 1 ही कहेंगे बहरिया ऑर्चर्ड को। अगर आपने विज़िट नहीं की तो हमारी ये वीडियो देख लें, और अगर आप मज़ीद इसको देखना चाहते हैं तो ऑन ग्राउंड जाके मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक दिन निकालें और इस सोसाइटी को जाके विज़िट करें, तो आप इंशाल्लाह यहाँ पे खुद ही इन्वेस्ट करने पे आप मजबूर हो जाएंगे। मैंने इससे पहले इतनी पॉजिटिव वीडियो बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में नहीं बनाई है, जो भी कोई इश्यूज़ थे मैं उनके बारे में बताता रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो के बाद मुझे पता है कि लोग ये कहेंगे कि मार्केटिंग की वीडियो है। यार, मुझे बहरिया ऑर्चर्ड की मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद एक ब्रांड है। उनकी ऑन ग्राउंड लोग वादा करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, ये होगी, लेकिन बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ ऑर्चर्ड ही नहीं, जो बहरिया टाउन है उसका भी यही हाल है, और जो बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी बहरिया नशेमन सबका यही हाल है कि वहाँ पे चीज़ पहले मौजूद होगी और वो लारा नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे ये आ जाएगा। इसकी मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये ठोकर न्याज बेग से तकरीबन 18 किलोमीटर की ड्राइव बनेगी, और एक सिग्नल फ्री रोड भी जाता है जिसमें सिर्फ एक सिग्नल आता है और आपको हार्डली 20 से 22 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। और अगर मैं रिंग रोड की बात करूँ तो 4 से 4.5 किलोमीटर की ड्राइव है, और ये नियरेस्ट है रिंग रोड की बड़ी ज़बरदस्त इसकी अप्रोच है। और दूसरी इसकी अप्रोचेस की मैं बात करूँ तो इसको 2 मेन रोड्स लग रहे हैं। एक है मेन रायबंड रोड और दूसरा जाती उमरा रोड। आपने ये नवाज शरीफ वगैरह के जो पैलेसेस हैं उसके बिल्कुल साथ इन्होंने एक नया गेट ओपन कर दिया है, गेट नंबर 5 जो है वो ओपन कर दी है। तो ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच बन गई है जाती उमरा वाली साइड से।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल एरिया के, इसके नियर बाई के अंदर जो है सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया, शायद आपने नाम सुना हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे इस वक्त 400 प्लस बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं और वेल प्लान्ड वो इंडस्ट्रियल एरिया है जो आर्मी के अंडर है और बाउंड्री वॉल के अंदर है और बहुत ज़बरदस्त। वो इस सोसाइटी से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की ड्राइव पे वो मौजूद है। तो और इसके अलावा जो रायवन रोड है, इसके नियर बाई के अंदर यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, कॉलेजेस आ चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इससे पहले भी ज़बरदस्त सोसाइटी है और इसके बाद भी ज़बरदस्त सोसाइटीज़ हैं। और इसका जो जाती उम्रा वाला गेट निकाला है जहाँ पे इनके शरीफ पैलेसेस हैं, इसके बिल्कुल ही अपोजिट जो है ना इसकी अप्रोच बन रही है मेन बहरिया टाउन के साथ। यानी कि आप ये समझ लें कि 2 मिनट के डिस्टेंस पे मेन बहरिया टाउन को आप एक्सेस कर सकते हैं बहरिया ऑर्चर्ड से। तो ये थी इसकी लोकेशन की बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो फ़ेज़ 2 है, स्पेसिफिकली मैं उसकी बात कर रहा हूं। फ़ेज़ 1 और 2 बिल्कुल साथ ही हैं, वो यानी कि एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। रोड के इस तरफ फ़ेज़ 1 है और मेन जो इनका बॉलीवुड है उसके इस तरफ फ़ेज़ 2 है। तो सारी अमेनिटीज़ आप समझ लें कि इनकी कंबाइंड नहीं है, फ़ेज़ 1 की फ़ेज़ 2 की। फ़ेज़ 1 इस वक्त तकरीबन पॉपुलेटेड हो चुका है, वो एलडी अप्रूव था, वो सारा तकरीबन पॉपुलेटेड हो चुके हैं। इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो फ़ेज़ 2 के अंदर है और जो इनकी एक्सटेंशंस फ़ेज़ 2 में आ रही हैं तो वहाँ पे लोग परचेजिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो इनका फ़ेज़ 2 है इसमें 5 मरले की और 8 मरले की कटिंग्स हैं। 5 मरले की जो डायमेंशंस है वो 25-45 है, 25 फुट, और जो उसकी डेप्थ बनेगी 45 फुट। और जो 8 मरले की इसकी डायमेंशन बनेगी वो 30 बाई 60 की बनेगी। 30 फुट फ्रंट होगा और जो डेप्थ होगी वो बनेगी 60 फुट। इनके जो रोड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें इस सोसाइटी में आपको 200 तक का मेन बुलेवर्ड भी मिलेगा और उसके अलावा 150 फीट के मिलेंगे। उसके अलावा कम से कम भी जो रोड्स हैं आपको 40 फीट के मिलेंगे, जो कि लाहौर की बहुत कम सोसाइटीज़ में ऐसा होता है। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो 100% कंप्लीट है। अंडरग्राउंड इनकी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, अंडरग्राउंड ही इनकी वाटर पाइपिंग वगैरह और सीवरेज का इनका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम मौजूद है। और इसके अलावा अगर कोई एक्सेस बारिशें वगैरह आ जाती हैं उसके लिए इन्होंने अलहदा से एक बरसाती जो है ड्रेनेज का सिस्टम रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं होते, जैसे कि लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने देखा कि बारिशें ज़्यादा हो गई और सोसाइटी ने तरह तरह के इश्यूज़ फेस किया। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटली जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई हैं। और एक प्लाजा तो इनका फुली फंक्शनल है और उसमें तो आपको कोई शॉप भी नहीं मिलती। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ जो है ना कमर्शियल एरियाज़ दिए हुए हैं और यहाँ पे बहुत तेज़ी से कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और इसके अलावा इसी सोसाइटी के सामने ही एक ऑर्चर्ड हाइट्स जो है, ऑर्चर्ड मॉल आप कह लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोजेक्ट आ रहा है और जिसकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है, जहाँ पे तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस सोसाइटी में 3 जो है जामिया मॉस्क हैं, वो हम वीडियोस के अंदर ये आपको चीज़ें नज़र भी आती रहेंगी और उसके ऊपर जो है ना नाम शाम भी आता रहेगा, ये पार्क है या कौन सा ब्लॉक है या कौन सी अमेनिटीज़ है। तो 3 यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जामिया मसाजिद हैं और बहुत ज़बरदस्त मसाजिद हैं। और इसके अलावा अगर मैं पार्क्स की बात करूं तो वो तो बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं। एक इनका फैमिली पार्क ही जो है ना बहुत बड़ा है, जो फ़ेज़ 1 को टच करता है लेकिन फ़ेज़ 2 भी है, उसको यूज़ कर सकता है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ना उसमें लेक्स वगैरह की जगह रखी गई है और उसमें ग्रासिंग बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा बैठने के लिए एक यानी कि पूरा पिकनिक स्पॉट लगता है। और ये एक पार्क नहीं है, यहाँ पे जगह जगह जो है ना मल्टीपल हर ब्लॉक के अलग-अलग पार्क्स हैं और बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस इन्होंने पार्क्स रखे हैं। और यहाँ पे तकरीबन जो पार्क्स हैं वो सारे ही फंक्शनल हैं और उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त रखी है इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ़ेज़ 1-2 की मिला के
तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे 5 मरले मिलेगा या 8 मरले मिलेगा। अगर आप फ़ेज़ 1 में आ जाते हैं साथ ही हैं, तो उसमें 5 मरले भी आपको मिल जाएगा, 8 मरले भी, 10 मरले भी, लेकिन उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वर्ल्ड अप्रूव है। और आपको यहाँ पे ये वीडियो में भी मैंने स्टार्ट में भी आपको दिखाया, 1 केनाल के बने बनाए जो विलाज हैं वो तकरीबन पौने 3 करोड़ का वो है, जिसमें 12 मरले कवर्ड होता है, बाकी 8 मरले ओपन लॉन्स वगैरह होते हैं। तो वो वैरायटी भी यहाँ मौजूद है, 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले की वैरायटी भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई बंदा ये अफोर्ड नहीं करता और वो कहता है कि जी मैं जो है ना कोई फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे विलाज के नाम से इस वक्त एग्जिस्टिंग जो है वो विलाज मौजूद है, अवामी विलाज के नाम से। उसमें फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये ऑप्शन मौजूद है। और अगर कोई कहता है कि जनाब मैं ये भी नहीं अफोर्ड करता, तो वो यहाँ पे रेंट के लिए वो ले सकता है। तो यहाँ पे रेंट्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। तो वो रेंट पे यहाँ पे रहते हुए, अगर उसका नियर बाई में किसी इंडस्ट्रियल एरिया में वो जॉब कर रहे हैं, तो नियर बाई में यहाँ पे वो जॉब करे और यहाँ पे अपनी रेजिडेंस रखें, और एक किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो सारी अमेनिटीज़ वो यहाँ की इंजॉय करेगा। अगर मैं इंटरटेनमेंट की बात करता हूँ मज़ीद, तो इन्होंने अपना एक सिनेमा वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मेन बैरियर टाउन में है, इसी तरह यहाँ पे भी सिनेमा मौजूद है। अगर मैं होटलिंग की बात करूँ, तो इनका सी ब्लॉक के अंदर मेन हेड ऑफिस है, वो हम वीडियो में दिखाएंगे भी आपको। तो उसके साथ ही इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक होटल है, इंडोर की ऑप्शन भी है, आउटडोर की ऑप्शन भी है, यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ भी हैं और एनिवर्सरीज पार्टीज़ भी चल रही होती हैं। हर किस्म का वो कस्टमाइज किस्म की आप पार्टीज़ यहाँ पे अरेंज करवा सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दो यहाँ फ़ेज़ 2 के अंदर जस्ट 2 ज़ू मौजूद हैं और अच्छी कैपेसिटी है उनकी। तो वीडियो के अंदर आप देख भी रहे होंगे, जिसमें शेर वगैरह भी रखे हुए हैं, बाकी हिरन वगैरह, और वो सब चीज़ें जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ज़बरदस्त सोसाइटी है। और एक दो सोसाइटीज़ में मैंने लाहौर की देखा है, छोटे छोटे जूस बनाए हैं, लेकिन इन्होंने 2 बनाए हैं और अच्छे बनाए हैं। और जबकि ये चीज़ें वैसे रूटीन में होती नहीं है। चलें, ये तो थी जो रूटीन की चीज़ें थी। इससे हट के मैं आता हूँ एक ऐसे इशू की तरफ जो सोसाइटीज़ इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते, वो है फायर ब्रिगेड की सहूलत। जैसा कि आप जानते हैं कि घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और अगर सिलेंडर आप यूज़ कर रहे हो, खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो सकता है। तो यहाँ पे ये कल्चर, पाकिस्तान में ये कल्चर ही नहीं है कि एक सोसाइटी के अंदर फायर ब्रिगेड की सहूलत रखी जाए, लेकिन यहाँ पे फायर ब्रिगेड की सहूलत मौजूद है। 24 घंटे यहाँ पे इनकी जो गाड़ियाँ वो रेडी रहती हैं। एक जस्ट कॉल आपने करनी है और 5 मिनट के अंदर पूरी बैरिया की इंतज़ामिया आपके गेट के बाहर मौजूद होगी। इसके अलावा जी PTCL का जो यहाँ पे इनकी पूरी जो उनका ऑफिस है वो यहाँ पे मौजूद है और वो अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पेट्रोल पंप इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। हालांकि हमने कभी देखा नहीं है कि किसी सोसाइटी में पेट्रोल पंप हो, लेकिन मेन बैरिया में भी बन गया और यहाँ पे भी। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी जो क्वालिटी है पेट्रोल की वो बहुत ज़बरदस्त है। इवन कि आप अगर कहेंगे कि मुझे इसकी क्वांटिटी भी चेक करें, वो भी चेक करवाएंगे और क्वालिटी भी इनकी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल जो इनका स्कूल मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल, यानी कि जो इनका फ़ेज़ 2 का A ब्लॉक है उसमें ही ये मौजूद है। सुनने में आया था कि एक और ब्रांच इनकी आएगी, वो किसी प्राइवेट को देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इनका अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ पे स्कूल मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ से रिलेटेड, और वो है हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको किसी सोसाइटी में ऐसा नहीं मिलेगा। इनका अपना जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बिल्कुल ये इस सोसाइटी के बीचों बीच वाक़ है और इंटरनेशनल लेवल का है, जहाँ पे ऑर्गन्स जो है वो भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो आपको किसी किस्म का परेशानी की यहाँ पे वो नहीं होगी। अब आप समझेंगे कि जी वो तो बहुत महंगा होगा, तो हम लोग तो नहीं अफोर्ड करेंगे, ज़ाहिर हमने तो फिर दोबारा किसी सस्ते हॉस्पिटल में जाना है। इतने महंगे बहरिया के तो हॉस्पिटल स्टैंडर्ड के हैं, तो महंगे भी होंगे। तो मैं आपको खुशखबरी सुनाता चलूँ कि 1 जनवरी 2022 से जो है इंसाफ कार्ड पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और बहरिया टाउन का जो हॉस्पिटल है वो उनके पैनल पे मौजूद है। आप 10 लाख तक का अपनी फैमिली का
का इलाज वहाँ से करवा सकते हैं। आपको 1 रुपया नहीं पे करना पड़ेगा, वो हुकूमत पे करेगी, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और ऑलरेडी जिनके इंसाफ कार्ड्स बने हुए हैं ना, जैसे साहिवाल वगैरह के लोग हैं, तो वो यहाँ पे आके कैंसर तक का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हर किस्म की, यानी जर्मनी से डॉक्टर्स आते हैं, उनकी टीम्स आती है, यहाँ पे ऑर्गन तक ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो ये बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 और हॉस्पिटल हैं जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। एक है जाती उमरा रोड पे, जो है शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि मेडिकल कॉलेज भी है, डेंटल कॉलेज भी है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वो यहाँ से जस्ट अगर सेंटर, बहरिया ऑर्चर्ड के सेंटर से बात करें तो 1 किलोमीटर बनता है, और अगर गेट से बात करें तो वो 20 मीटर भी नहीं बनता। यानी कि इनका जो बैक गेट है जाती उमरा वाला, उसके बिल्कुल सामने वो मौजूद है। और इसके अलावा इसके साथ ही जो जे ब्लॉक है इनका, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत बड़ा शौकत खानम लेवल का कैंसर हॉस्पिटल आ गया है यहाँ पे। कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बहुत बड़ा। डॉक्टर शहरियार हैं जो यूएसए से हैं, उन्होंने बनाया है, और वो फ्यूचर में वो भी इंशाल्लाह नमोल और शौकत खानम की तरफ बहुत बड़ा नाम अपना पैदा करेगा। बहुत बड़े लेवल का उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनाया। इंशाल्लाह कभी टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसके अलावा इसकी लोकेशन के ही हिसाब से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है जो कि अभी तक शायद आपको पता ही नहीं होगी, कि बहरिया ऑर्चर्ड के बिल्कुल साथ जे ब्लॉक है इनका, उसके बिल्कुल साथ जो है सुंदर इंडस्ट्रियल वाला रोड है, उसके ऊपर पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है, उसके घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। 200 से 250 यूनिट्स वहाँ पे बन रहे हैं, और जिस दिन वो कंप्लीट होंगे तो इसकी मार्केट एकदम से यहाँ पे शूट कर जाएगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने इस चीज़ पे रोशनी नहीं डाली थी। अच्छा, ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको किसी भी सोसाइटी में जाएँ तो कंसीडर करनी चाहिए। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं, और ये वो चीज़ें जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो फ़ेज़ 2 है, वो अभी तक एलडीए से अप्रूव नहीं है, उसका स्टेटस जो है वो इलीगल का है। लेकिन होपफुली वो 2 से 3 साल के अंदर वो एलडीए से अप्रूवल हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने अभी अप्लाई ही नहीं किया। इन्होंने अप्लाई इसलिए नहीं किया कि कुछ पॉकेट्स लैंड की मौजूद थी जो ये एक्वायर करना चाह रहे थे, ताकि वहाँ पे अपनी एक्सटेंशन बना के मैक्सिमम जिस तरह एरिया ये कवर करना चाहते हैं वो करें। तो वो तकरीबन इन्होंने मैक्सिमम कर दिया है। रिसेंटली इन्होंने एच ब्लॉक, जे ब्लॉक और उधर से डी ब्लॉक वगैरह के साथ जो है ना, इन्होंने ज़मीनें ले ली हैं और उनकी डील्स भी आ गई हैं। तो होपफुली ये 2 से 2.5 साल के अंदर ये एलडी अप्रूव हो जाएगा। जिस दिन ये एलडी अप्रूव हुआ तो इसकी प्राइसेस में 1.5 से 2.5 मिलियन तक जो है ना वो मज़ीद शिफ्ट आ जाएगा 8 मरले के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका जो जी ब्लॉक है वहाँ पे, क्योंकि वो मानक रोड गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है। और ये प्रॉपर्टी डीलर, ये लोग जो है ना, ये चीज़ें हाइड करते हैं। तो लेकिन 3-4 महीने के अंदर वहाँ पे कुछ इश्यूज़ बने हैं। तो ये बहरिया को कंसिडर करना चाहिए कि उस चीज़ का कोई सलूशन निकालें, अदरवाइज़ जो इतना इनका अच्छा सेटअप है तो उसकी नेक नामी ख़राब होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहरिया जो है एक किस्म के आप समझ लें कि इन्वेस्टर्स को एनकरेज नहीं करता। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो आपको नॉन यूटिलिटी चार्जेस दो के 8 मरला की बात करूँ 7-7.5 हज़ार रुपया पर मंथ है, वो आपको पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहरिया आपको इनक्रेज करेगा कि अगर आपने घर बनाना है तो तभी आप यहाँ पे प्लॉट लें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तब आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसके अलावा अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो बहरिया के अंदर वो बहुत टफ़ है, क्योंकि इनके रूल्स जो है ना वो बहुत सख्त हैं। तो आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप 1 इंच आगे घर की कंस्ट्रक्शन नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे। तो वो आप स्टैंडर्ड पे अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बहरिया में आपकी कोई जगह नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटरनेट की जो सहूलत है उससे रिलेटेड इनका इशू है। इन्होंने जो कंपनीज़ हैं, लोकल कंपनीज़ हैं, उन हाई स्पीड इंटरनेट के लिए यानी कि 10 MB प्लस जो पैकेजेस हैं उनके लिए इन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया हुआ। ये सोसाइटी का ड्रॉबैक है। होपफुली शायद नियर फ्यूचर में ऐसा हो जाए, ये अलाउ कर दें, क्योंकि जो PTCL का नेट दे रहे हैं तो उसकी तो जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड ही कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दुनिया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये लैग कर रहे हैं
बहुत ज़्यादा, तो ये इनको सोचना चाहिए। ये मेन बैरिया के अंदर भी मसला है और यहाँ पे भी मसला है। और इसके अलावा जी बिजली की कीमत, क्योंकि एलडी अप्रूव नहीं है, यहाँ पे बैरिया अपनी बिजली दे रहे हैं जैसे बाकी सोसाइटीज़ हैं 26 रुपये से 30 रुपये यूनिट तक दे रहे हैं, यहाँ पे भी 26 रुपये यूनिट आपको चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपको इस कीमत पे लेनी पड़ेगी। इसके अलावा सुई गैस, क्योंकि एलडी अप्रूव नहीं है, जब तक वो अप्रूवल नहीं होगी आपको जो है यहाँ पे सुई गैस की सहूलत भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप घरों के अंदर अपना बोर नहीं लगा सकते। कंस्ट्रक्शन तो अपना बोर करवा के कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपने जितना भी पानी यूज़ करना है वो सोसाइटी का आएगा, और जो उनके मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसी के अंदर वो उसकी कीमत होगी। ये आप ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, ये प्लस पॉइंट ही है। तो आपको विदाउट एनी इंटरप्शन जो है आपको 24 घंटे पानी की फैसिलिटी जो है ना वो मिलेगी। एक इसके अलावा जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि जो टॉप आपका रूफ है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं यूज़ कर सकते। जो इनके बाई लॉज हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कोई एंटीनाज वगैरह लगा लें, कोई इस तरह की कर दें, क्योंकि इन्होंने जो आपको जगह अलाउड की है उससे ऊपर 1 इंच भी कोई कंस्ट्रक्शन आपने कर दी तो आपको पेनल्टी पड़ेगी और आपको वो चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। इसी वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आपको देखने मिलेगी, और जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो है आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो बहुत लेवल की आपको मिलेगी। तो ये सख्तियाँ हैं, खैर ये एट द एंड जो है ना आवाम के फ़ायदे के लिए ही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, और जो इनके सबसे अच्छे प्लस पॉइंट थे जो अब तक किसी वीडियो में चीज़ें लोगों ने कवर नहीं की थी, तो वो मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें कवर कर दूं। अगर कोई चीज़ रह गई हुई जो आपके ज़हन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी कोई वीडियो होगी मैं कवर कर दूंगा। उम्मीद है कि मैंने वैसे सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बता दूँ जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो विदाउट पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस ट्रांसफ़र के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको 40 लाख तक का मिनिमम रेंज बता रहा हूँ मैं, वो 40 लाख तक का आपको मिल जाएगा। और अगर मैं 8 मरले की बात करूँ तो वो आपको तकरीबन 52-53 लाख से लेके 75 लाख तक आपको फ़ेज़ 2 के अंदर 8 मरले का प्लॉट मिलेगा। और मेरी आपको सजेशन है, अगर आप प्लॉट यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप 8 मरले की लेके कंस्ट्रक्शन करें। उसका फ़ायदा ये है कि आपको इनके बाईलॉज के जो एलडीए के भी बाईलॉज हैं इनके भी हैं कि 5 मरले में आपको फ्रंट और बैक पे दोनों पे 5-5 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी। तो आपकी अच्छी बली, पहले ही वो छोटा प्लॉट होता है उसमें से अच्छी बली लैंड आपकी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन 8 मरले का फ़ायदा यह है कि फ्रंट और बैक पे आपको 5-5 फुट छोड़ दी है, साइड में 4 से 5 फुट की एक गली, 4 फुट की तकरीबन चलती है, वो आपने गली छोड़नी है। तो इसके अंदर आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा हो जाएगा, 5 मरले में आपकी ज़मीन ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। तो इसी तरह 10 मरले का लेते हैं, उसमें भी आपकी ज़मीन ज़्यादा ज़ाया होगी। सबसे जो ज़बरदस्त ऑप्शन निकलती है वो 8 मरले, जिसके अंदर आपका कवर्ड एरिया डबल स्टोरी का बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इनके जो है 8 मरले के जो प्राइसेस हैं वो 5 मरले से कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन का फ़र्क है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे आप रेंट पे घर दे सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइसेस मिल रही है। अगर मैं 8 मरले की बात करूँ तो पूरा जो घर है वो 60-65-70 हज़ार यहाँ पे रेंट आपको मिल रहा है आज की मैं बात करूँ। तो इसलिए अगर आप खुद नहीं भी रहना चाहते, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट आउट कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो किसी ने आपसे डिस्कस नहीं की होंगी, हमारे चैनल कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। चेंज है कि लंबी हो गई है तो इसके लिए हम पहले ही आपसे माजरत कर रहे हैं। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।